अभी हाल ही में बहुत चल रहा है कि एसएससी जेई का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी जो है वो चेंज हो गई है। एसएससी जेई का वेंडर चेंज हो गया। क्या हमारे एग्जाम पैटर्न पे भी फर्क आएगा? हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चन करने चाहिए? क्या अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस रखना चाहिए या कुछ नए पैटर्न से क्वेश्चन आने वाले हैं? क्या क्वेश्चन की वेटेज, क्वेश्चन के लेवल, क्या सारे एसएससी जेई में सब कुछ बदलाव होने वाला है? यहाँ पर बिल्कुल ही मैंने देखा है बच्चे इस तरह की वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आई नीड टू टेल यू वन थिंग। ओवरऑल बात आती है सिलेक्शन की, और श्रेष्ठ क्लासेस ने सिलेक्शन दिए हैं। मैं हमेशा से बच्चों को कंफर्टेबिलिटी जोन में रखना चाहता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि यार इन सब बातों से ना बच के रहो, कुछ नहीं होता। आप लोगों का वेंडर चेंज हो गया, अब पैटर्न चेंज होगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसा ही रखिए। आप एक चीज को समझ के देखिए, आप लोग इन सब बातों में मत फंसो यार। आप पहले सोचो, आपसे टीसीएस से पहले 2018 से पहले भी कोई ना कोई एजेंसी पेपर ले रही थी। पेपर का पैटर्न वही था। टीसीएस ने पेपर कंडक्ट कराया, पेपर का पैटर्न जब भी वही है। पैटर्न इन द सेंस लेवल ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वेटेज ऑफ क्वेश्चन अराउंड घूम रही है। बीएमसी पहले बहुत ज्यादा आती थी, अभी भी आज सबसे ज्यादा आती है। अब यहां पर एजेंसी अगर चेंज हो रही है तो भी एग्जाम पैटर्न में फर्क नहीं आने वाला। भाई आपको मैंने जैसा कि कहा कि श्रेष्ठ क्लासेस हैज गिवन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन, बस मैंने प्रमोशन नहीं किया, लेकिन मेरे बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं मैं उनको इस तरह के तथ्यों से दूर रखता हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि देश को चाहिए सिविल इंजीनियर्स, और सिविल इंजीनियर आप लोग यहाँ पर पेपर देकर सेलेक्ट होकर सिविल इंजीनियर बन रहे हैं। आप देश के सिविल इंजीनियरिंग को संभालने वाले हैं। अब पेपर पैटर्न अगर चेंज हो गया, एजेंसी चेंज हो गई, अरे देश की रिक्वायरमेंट तो नहीं बदल रही। देश को जो चाहिए वो तो वो ही चाहिए। तो आप इन चक्रों में मत पड़ो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इन तरह की वीडियोस पे अक्सर व्यूज ज्यादा आते हैं क्योंकि बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। और आप एक चीज और बता दूं, जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना मेरे, मैं उनकी एनालिसिस के बिहाफ पर कह रहा हूँ, जब मैंने उनसे बातें करी और जाना कि किस तरह से सेलेक्ट हुए हैं। गेट में भी सेलेक्ट हुए हैं, ग्रुप बी में भी सेलेक्ट हुए हैं, ग्रुप सी में भी और ग्रुप डी में भी। ग्रुप डी में तो कोई नहीं है, ग्रुप बी और सी में ही है। ए में भी, ग्रेड ए में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर वो बच्चे ना कभी भी इन तरह की फैक्चुअल वीडियोस में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि उनको सिविल इंजीनियर बनना है। सिविल इंजीनियर बनने के लिए सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है। तो आई नीड टू से यू, अभी पहले टीसीएस ले रहा था एग्जाम कंडक्ट, तो अभी भी टीसीएस ही कराने वाला है। मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ। देखो क्या होता है, एजेंसी चेंज क्यों कराते हैं? एजेंसी चेंज कराने का फंडा कुछ इस तरीके से है कि अगर पुरानी एजेंसी उसको ही मौका दिया जाए तो एक मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, और एक एग्जाम पैटर्न स्पेसिफिक क्वेश्चन पे टारगेट ना किया जा सके, एक स्पेसिफिक वे पर ना चला जा सके, कुछ चेंज मार्केट में लाया जा सके ताकि स्टूडेंट्स के टैलेंट को उभार कर लाया जा सके। इस तरीके से एजेंसी चेंज होती है। आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में भी मोदी जी नए नए टैलेंट्स को, नए नए सितारों को उभार कर टिकट देते हैं। बस इसी फंडा के साथ यहाँ पर एजेंसी चेंज होती है। चार तरीके की एजेंसीज रखी जाती है। एक होता है क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसी। तो क्वेश्चन बनाने के लिए तीन एजेंसीज को रखा गया है, सी एंड के एजेंसी, इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन और मीटा वन एजेंसी। अब वो क्वेश्चन बनाएंगे, जो लेवल पहले होता था, जो टाइप पहले होते थे, अब भी वही होने वाले हैं, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आप चक्रों में मत पड़ना बिल्कुल भी। सॉफ्टवेयर की बात करूं, कौन एजेंसी पेपर के सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगी ताकि किसी तरह की चोरी ना हो सके, कोई चीटिंग ना हो सके, कोई लीकेज ना हो सके? तो जो कंपनी रखी गई है, आई थिंक सो वेस्टर्न कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड रखी गई, वो इस सॉफ्टवेयर सप्लाई का काम करेगी यहाँ पर। और कंडक्शन ऑफ एग्जाम आज भी टीसीएस के हाथ में ही है। टीसीएस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा उसका रिजल्ट रहा है, फीडबैक अच्छा है, इसलिए टीसीएस के हाथ में ही है। और एक कंपनी और साथ में रखी गई है, एडिकेटी करियर। तो दो कंपनियां मिलकर कंडक्शन कराएगी और मॉनिटरिंग करेगी अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी। तो भाई आप क्यों घबरा रहे हो? कुछ भी होता रहेगा, आपका पेपर जैसा चल रहा है वैसा ही होगा। बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, इस तरह की भ्रमित करने वाली वीडियोस पे ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी हाँ, आप लोगों के लिए वन लाइनर क्रैश कोर्स चला रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, डेली चलता है रात को 9 बजे। वो वन लाइनर क्रैश कोर्स इतना फैक्चुअल क्रैश कोर्स है कि आपके एग्जाम में लगभग 60% उसमें से आएगा ही आएगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट जिसने वन लाइनर के बारे में कुछ ना कहा हो। क्यों? क्योंकि उनके पेपर में वन लाइनर में से एक्चुअल डाटा बिल्कुल उठ उठ के आता है। तो आप पढ़ सकते हैं, आपका बहुत बेनिफिट होगा। जय हिंद। गेट क्लियर होना और एनआईटी मिलना मेरे लिए बड़ी बात है, और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। निखिल सर से प्रेपरेशन करता आ रहा हूँ। निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था, तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर।
मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल गोयल सर, थैंक यू।